झांसी के बवीना विधानसभा से विधायक राजीव सिंह पारीछा ने आज 7 मार्च को विधानसभा के 2 दर्जन से अधिक ग्रामों में जाकर 2 मार्च को ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का जायजा लिया। पुनावली खुर्द में इतना गोला गिरा कि आज 5 दिन बीतने के बावजूद 7 मार्च तक ओला पिघला नहीं है। ग्रामीणों ने विधायक को ओले भी दिखाए। ओले देखकर विधायक भी भौचक रह गए। उन्होंने पीड़ित किसानों के दर्द को बांटा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए रवि शर्मा के साथ राहुल उपाध्याय की इस रिपोर्ट में। बवीना विधानसभा की कोटी गांव में जहां पर ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ, उसके आसपास के गांव भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं और बवीना विधानसभा के विधायक राजीव सिंह पारीछा लगातार ग्रामीणों से संपर्क करके उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि वे सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे, उनको लाभ दिलवाएंगे और किसी प्रकार की परेशानी होगी उसमें वे उनका सहयोग करेंगे। हम बात करते हैं बवीना विधायक राजीव सिंह पारीछा से। तो आज जो है आपने किन किन गाँव में निरीक्षण किया और क्या बातें सामने आई हैं ओलावृष्टि प्रभावित पुनावली में? जो है पुनावली खुर्द में काफी ओला अभी भी जो है इतना गिरा है कि अभी भी वहाँ पर ओला इकट्ठा है, करीबन 2-3 ट्रॉली। इस मामले में क्या कहेंगे? भयानक ओलावृष्टि हुई है, वज्रपात हुआ है किसानों के ऊपर, फसलें लगभग तैयार होने की स्थिति में आ गई थी। लोगों के सपने पूरी तरीके से उनके बन चुके थे, तैयार ताना माना लोगों ने पूरे साल भर का बुन लिया था और जो बेटी की शादी करना, घर को बनाना और तमाम उनकी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर एक वज्रपात हुआ है। एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ी है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार पूरी आपके साथ में ईमानदारी के साथ में खड़ी है, बिना भेदभाव के खड़ी है। मैंने आज पूरा क्षेत्र जो ओला से प्रभावित है उसका भ्रमण किया, खेतों में जाके देखा, स्थिति को देखा, संपूर्ण नुकसान की स्थिति है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सर्वे पूरा हो गया है, कहीं कोई छोट शिकायत अगर मिली है तो उसका शिकायत का भी निस्तारण होगा। 17,000 रुपये पर हेक्टेयर जो सरकार का रेट है, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, और बीमा तो अलग ही है। ये तो सरकार की फौरी राहत है और मुझे खुशी इस बात की है कि 2 तारीख की घटना है और लोगों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है और लोगों की फीडिंग शुरू हो गई है। ये सरकार की गति को दर्शाता है। पहले भी घटनाएं होती थी, पहले भी इस तरीके की वज्रपात होता था, अतिवृष्टि होती थी, तूफान आता था, नुकसान होते थे, लेकिन सालों लोग इंतजारी करते थे, कभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। पहली बार इतनी फास्ट स्थिति किसानों को महसूस भी हो रही है, किसान उसका लाभ भी ले रहे हैं और संतुष्ट भी है। आज देखो मैं सब किसानों के बीच में खड़ा हूँ, लगभग सभी किसान संतुष्ट हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, हाँ सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है। और 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई, या तो रात में ही सरकार के नुमाइंदे आ गए, प्रशासन के लोग रात में ही आ गए, या सुबह तो सारा का सारा अमला सबके खेतों के दरवाजे पे था और खेतों में खड़ा हुआ था। मैं चूंकि बाहर था तो मेरी सांसद जी से बात हुई, सांसद जी भी तुरंत उन्होंने दौरा बनाया और ओला प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। साथ में तहसीलदार, लेखपाल, SDM जितने भी लोग थे संबंधित, पूरे प्रशासन के साथ, रेवेन्यू प्रशासन के साथ वो आए, सर्वे कराया और मुझे पूरा विश्वास है जो एक पाई का नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है और धैर्य रखना चाहिए। ये बड़ी एक तरीके से आपदा है, आपदा में सरकार मरहम लगाने का काम करती है। केवल राहत राशि ही नहीं हम दे रहे हैं, हम पूरे 1 साल तक का राशन भी देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। नुकसान भयंकर हुआ है और उसके बाद पूरा बीमा, जो बीमित किसान हैं उनका बीमा भी मिलेगा, अधिकतम बीमा का लाभ हम दिलाएंगे। और रही बात ये नुकसान की, बेटी की शादी है या व्यक्तिगत और भी काम है, उन कामों में भी सहयोग मैं स्वयं करूंगा और सरकार से भी वो भी मिलेगा। बेटी की शादी है तो उसमें भी सरकार लाभ देती है, पढ़ाने की बात है तो उसमें भी सहयोग करती है। तो जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली है उन सब में सरकार का सहयोग रहेगा और हम लोग सक्रियता के साथ में अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको कहीं ना कहीं सरकार की योजना का लाभ तो मिलेगा ही, थोड़ा सा धैर्य रखें, हर चीज़ में आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ बीडा का भी क्षेत्र है, बीडा का भी सर्वे चल रहा है और जल्दी यहाँ बीडा के भी काम शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारी
जो सपने के ऊपर वज्रपात हुआ है, आघात जो लगा है सपनों के ऊपर, जो हमारी साल भर की तैयारियां थी, प्लानिंग थी, योजनाएं हम बना के बैठे थे कि अब ये फसल आएगी तो ये काम करेंगे, ये वाली फसल आएगी तो ये काम करेंगे, इससे ये पैसा आएगा तो हम फलानी समस्या का समाधान करेंगे, या कोई आगे व्यापार में लगाएंगे या कुछ और काम करेंगे। सब हर आदमी का, किसानों का तो पूरा खेती के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो जो आपका एकदम एक सेकंड में सब तहस नहस हुआ है, उसका पूरी तरीके से भरपाई करेंगे। बीडा के काम जहां प्रारंभ होंगे तो उससे आपके इन जो चीज़ों का नुकसान हुआ है उसमें बहुत सहयोग मिलेगा। तुरंत सरकार से पैसा भी मिलेगा, 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो पैसा भी आपके पास आ जाएगा। आप व्यापार भी करिएगा, धंधा भी करिएगा, और जो भी आपको अपना बेहतर से बेहतर करना है उस सब में आपको सहयोग यहाँ से मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें, ये संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी में हमको धैर्य ही रखना चाहिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम लोग सब आपके साथ में हैं, पूरा प्रशासन, पूरा शासन, और योगी जी और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री आपके साथ में पूरी ताकत से खड़े हैं। एक एक चीज की उनके ऊपर उनकी नजर है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जो बुंदेलखंड में और पूरे उत्तर में जहां जहां अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत आकलन करके किसानों को तुरंत राहत दी जाए। तो पूरे प्रदेश में जहां जहां नुकसान हुआ है, आकलन में जो चीजें आई हैं उनका समाधान तुरंत युद्ध स्तर पर जारी है। हम बात कर रहे थे अभी बठिंडा विधायक श्री राजीव सिंह पारीछा से। मैं रवि शर्मा, कैमरा पर्सन राहुल पटेल।